अफीफा नरम रेत पर नंगे पांव बैठी थी। समंदर की लहरें उसके कदमों तक आकर लौट जाती थीं, जैसे उसे छूकर उसका हाल पूछकर वापस जा रही हों। उसके हाथ में सीपियों से भरी हुई एक छोटी सी टोकरी थी और वो हर चमकती सीपी को उठाकर गौर से देखती। कभी उसे कान से लगाकर यूं सुनती जैसे उसमें समंदर की सरगोशियां कैद हों। हवा में उसके लंबे गहरे काले बाल लहरा रहे थे। पेशानी पर सीपियों से बना बारीक सा झूमर हिलता रहता और गले में सफ़ेद और नीलगू सीपियों का हार था। वो अपने कबीले की सबसे खूबसूरत लड़की थी और उसका नाम था अफीफा। पूरे कबीले में कहा जाता था कि अगर समंदर की चमक, जंगल की हरियाली और आसमान की नीलाहट मिलकर इंसान बन जाए तो वो अफीफा की सूरत में हो। वो एक खास चमकती सीपी उठाकर समंदर की तरफ देखते हुए मुस्कुरा दी। आहिस्ता से बोली, ले हरम्मा, ये भी तेरी गहराइयों से आई है ना? देख कितनी प्यारी है। नरम सी लहर आकर उसके कदमों से जा टकराई, झाग बना और फिर पीछे हट गई। अफीफा की आंखों में चमक सी आ गई, जैसे उसने जवाब सुन लिया हो। पीछे से एक मानूस आवाज ने उसे पुकारा, धूप तेज हो रही है, आजा घर चलें। वो मुड़कर मुस्कुराई, आखिरी सीपी टोकरी में रखी और दौड़ती हुई अपनी माँ के पास पहुंच गई। माँ के गले में भी सीपियों और जंगली पत्थरों से बने हुए जेवर थे, कलाइयों में छिनकती चूड़ियाँ और आंखों में अपनी बेटी के लिए बेहद प्यार। अफीफा ने खुशी से कहा, अम्मा देखो ना, आज कितनी सुंदर सीपियां मिली हैं, जैसे चांद के छोटे छोटे टुकड़े हों। वाह, वाकई बहुत प्यारी हैं। आज रात आग के पास बैठकर इनसे नया हार बना लेंगे। मेरे लिए या अपने लिए? तेरी लिए मेरी जान। जब तू साहिल पर चलती है ना, तो लगता है जैसे कोई रोशनी चल रही हो। अफीफा शर्मा कर नजरें झुका गई, लेकिन उसके दिल में खुशी की एक नरम सी लहर दौड़ गई। दोनों समंदर के किनारे से हटकर जंगल की तरफ चल पड़ी, जहां उनके कबीले के घास फूस के घर ऊंचे खजूर के दरख्तों के दरमियान कतारों में बने हुए थे। झोंपड़ियों की छतें खजूर के पत्तों से, दीवारें बांस और मोटे तनों से और दरवाजों पर लटकती हुई सीपियों की मालाएं थीं, जो हवा चलते ही छन छन करती थीं। ये कबीला इंसानों की दुनिया से बिल्कुल अलग था। ना उन्हें शहरों का पता था, ना बाजारों, ना सड़कों, ना गाड़ियों का। उनकी दुनिया बस ये समंदर, ये जंगल और ये आसमान था। उनके सरदार का नाम कबीली था और उसी के नाम पर लोग उनके कबीले को भी कबीलियों का कबीला कह देते थे। वो लंबा चौड़ा मजबूत जिसामत का आदमी था। सर पर रंग बिरंगे परों से बनी टोपी, गले में एक खास सीपी का मोटा सा हार, जो कबीले की निशानी समझा जाता था। उस दिन दोपहर के वक्त हवा में कोई अलग सी खुशबू घुली हुई थी। परिंदों की आवाज़ें भी कुछ ज़्यादा ही तेज़ थीं, जैसे वो किसी नए आने वाले की खबर दे रहे हों। अफीफा झूंपड़े के सामने बैठी सीपियां तरतीब से रख रही थी कि उसे दूर जंगल की सिमत से एक अजीब सी आवाज़ सुनाई दी। ये कैसी आवाज है? कोई भारी चीज दौड़ रही है। ये कैसी आवाज है? ना ये लहरें हैं, ना परिंदे। शायद मुझे देखना चाहिए ये आवाज कहाँ से आ रही है। वो किसी को कुछ बताए बगैर धीरे धीरे झोंपड़ियों से गुजरती जंगल की गहराई में उतरती चली गई। अल्लाह जाने आगे क्या है। दिल भी तेज धड़क रहा है। या अल्लाह, ये मैं क्या देख रही हूँ? एक नौजवान लंबे कद का लड़का खड़ा था। उसके जिस्म पर चमकता हुआ लिबास था, बाजुओं पर चमड़े के हिफाजती टुकड़े, कमर पर चौड़ी सी पट्टी, उसके साथ चमकीली तलवार और पीठ के साथ कमान और तरकश लटक रहे थे। सर पर बारीक धात का खूबसूरत सा ताज था, जिसमें नीला पत्थर जड़ा हुआ था। उसके पास ही एक काला खूबरू घोड़ा खड़ा था, जिसकी गर्दन पर चमड़े की जैन और बारीक सुनहरी धागों की झालर थी। नौजवान मिट्टी, टूटी शाखों और निशानों को देख रहा था, शायद शिकार की तलाश में था। अफीफा में उसे देखते हुए खुद से सरगोशी की। ये तो हमारे जैसा नहीं, ये तो इंसान है। वही इंसान जिनके बारे में बाबा कहते हैं कि वो खतरनाक होते हैं।
वो काफी देर तक चुपचाप उसे देखती रही। उसके कपड़े, उसके जूते, सर का ताज, घोड़े की ज़ैन, सब कुछ अफीफा के लिए बिल्कुल नया और अनजाना था, जैसे किसी और ही दुनिया से आए हों। अचानक उसके पाँव के नीचे एक खुश्क टहनी कड़क कर टूट गई। आवाज़ सुनते ही नौजवान तेजी से पीछे मुड़ा और उस सिमत देखने लगा जहां अफीफा छुपी हुई थी। उसके हाथ खुद ब खुद तलवार के दस्ते तक पहुंचे, मगर वो अभी रुका रहा। वो बुलंद आवाज में बोला, कौन है वहां? बाहर आओ, मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। मुझे वापस जाना होगा। ये कौन था? इंसान? मगर ऐसा क्यों लग रहा है कि अफीफा हाँफती हुई अंदर आई और उसकी माँ हाग के पास बैठे मीठे रंगीन जंगली फल काट रही थी। किसे देखा अफीफा? वो इंसान, लंबा सा, अजीब लिबास में। उसके साथ एक बड़ा काला जानवर था। बाबा कहते थे ना कि इंसान ऊंचे जानवरों पर सफर करते हैं, बिल्कुल वैसा। वो हमारे जंगल के उस हिस्से में था जहां हम कम जाते हैं। मैंने तुझे कितनी बार कहा है उस तरफ मत जाना। वो हिस्सा हमारे कबीले की हिफाजत से बाहिज है। इंसान खतरनाक होते हैं बेटी। वो चीजों को कैद करते हैं, जमीन को, जानवरों को, लोगों को। हम उनसे दूर रहते हैं, समझ आई? मगर अम्मा, वो बुरा नहीं लगा। उसने कहा कि नुकसान नहीं पहुंचाएगा। और उसके कपड़े ऐसे चमक रहे थे जैसे किसी और दुनिया के हों। बस दोबारा उस हिस्से में कदम नहीं रखना। अगर सरदार कबीली को मालूम हुआ ना, वो बहुत नाराज होंगे। जबान ने वादा किया, लेकिन दिल में वो अनजानी सूरत गहरी छाप छोड़ गई। उसकी आंखों की चमक, लिबास की निराली बनावट, सर का ताज और घोड़े का रोब सब मिलकर जैसे उसे आवाज दे रहे थे। अगली सुबह सूरज निकला तो समंदर सुनहरी हो गया। अफीफा टोकरी लिए फिर सीपियां चुन रही थी, मगर उसका दिल कहीं और भटक रहा था। वो समंदर की लहरों से मुखातिब हुई। लेहर अम्मा, तू सब जानती है ना, वो जो आया था वो बुरा है या अच्छा? जैसे समंदर कह रहा हो। जवाब आसान नहीं। तू भी ना सीधा जवाब नहीं देती। ठीक है, मैं खुद जान लूंगी। दोपहर का वक्त हुआ तो जब सब लोग अपने अपने कामों में मसरूफ थे। मुझे जाना होगा, शायद वो आज भी आए। घोड़े के हुहनाने की आवाज, वो फिर आया है। वो नौजवान आज फिर आया था, खामोशी से दरख्त के साए में बैठा हुआ। ने हिम्मत की, एक कदम आगे बढ़ाया। पत्तियों की हल्की सी सरसराहट हुई। नौजवान फौरन चौंक कर खड़ा हुआ। उसकी नजर झाड़ी पर पड़ी। उसी तरफ देखते हुए उसने मजबूत लहजे में कहा, डरो मत। मैंने तुम्हारी आहट सुन ली है, बाहर आ जाओ। अफीफा का दिल जोर से धड़का। उसने गहरा सांस लिया, झाड़ी के पीछे से बाहर आई और साकित खड़ी हो गई। नौजवान उसको देखकर हैरान रह गया। कुछ लम्हों के लिए किसी ने कुछ ना कहा, बस समंदर की कोसों दूर से आने वाली सरगोशियां और परिंदों की आवाजें सुनाई देती रहीं। आखिर नौजवान ने आहिस्ता से पूछा, तुम कौन हो और तुम्हारा नाम क्या है? मैंने तुम्हें पहले कभी नहीं देखा। मैं समंदर के किनारे रहने वाले एक कबीले से हूँ। हमारा कबीला इंसानों से दूर रहता है। मगर लगता है शिकार से ज्यादा हैरत मिल गई है मुझे। शहजादा, तो तुम वाकई इंसान हो? इंसानों के बड़े लोगों में से। इंसान तो सब ही होते हैं, छोटे हों या बड़े। लेकिन तुम लोग वाकई यहाँ रहते हो, जंगल और समंदर के बीच? मैंने कभी इस जगह के बारे में नहीं सुना, ना रास्ते में ना नक्शे में। हम इंसानों से बात नहीं करते। हमारा कबीला आप लोगों से दूर रहता है। बाबा कहते हैं इंसान खतरनाक होते हैं।
और तुम। क्या कहती हो? अभी तक तो तुम खतरनाक नहीं लगते। वो दोनों हंसते रहे और शाम आहिस्ता आहिस्ता उतरती रही। रेहान हर रोज दोपहर के वक्त इसी जगह आता और अफीफा चुपके से कबीले से निकलकर वहां पहुंच जाती। कभी वो दरख्तों के साए में बैठते, कभी साहिल की रेत पर, कभी जंगल के अंदर कुछ दूर। अफीफा उसे मीठे मीठे जंगली फल खिलाती जिनका जायका वो हैरत से महसूस करता। ये फल इतने मीठे, मेरी दुनिया में ऐसे नहीं मिलते। और वो उसे महलों, शहरों और दूर दराज ज़मीनों की कहानियाँ सुनाता जहाँ लोग बहुत होते, ऊंची ऊंची दीवारें होती, बाजारों में रोशनियों का सैलाब होता। एक दिन वो दोनों समंदर के किनारे बैठे थे। अफीफा गीली रेत पर उंगली से दायरे बना रही थी और रेहान उफक पर झुकते सूरज को देख रहा था। हवा में समंदर की नमकीन खुशबू थी। रेहान ने आहिस्ता से कहा, तुम्हारी दुनिया कितनी सादा है अफेफा। ना शौर, ना लड़ाइयाँ, सिर्फ लहरें, दरख्त, फल और तुम। वहाँ सब कुछ है, दौलत, फौजें, शहर, मगर सुकून कम है। अगर तुम चाहो तो रोज यहाँ आ सकते हो। मैं तुम्हें सारे मीठे जंगली फल दूंगी और समंदर की लहरें भी तुमसे मिलेंगी। और तुम, क्या तुम कभी मेरी दुनिया में आना चाहोगी? मेरी दुनिया तो यही है रेहान। मेरा कबीला, मेरा समंदर, मेरी लहरें और अब तुम भी। इससे पहले कि वो बात आगे बढ़ाते, दूर से कबीले का एक जवान राजम लकड़ियां उठाए साहिल की तरफ आ रहा था। उसकी नज़र अचानक अफीफा और लिहान पर पड़ी, जो साथ साथ बैठे बातें कर रहे थे। वो ठिठक कर रुक गया, आंखें फैल गईं। कुछ देर वो खामोशी से उन्हें देखता रहा, फिर आहिस्ता आहिस्ता पीछे हटा और पलटकर तेजी से कबीले की तरफ भाग गया। झोपड़ियों के बीच खली जगह पर सरदार कबीला बैठा था। राजम दौड़ता हुआ उसके पास पहुंचा, हाँफती आवाज में बोला, सरदार कबीली, मैंने अफीफा को देखा है। क्या देखा है? साफ बात करो। मैंने उसे साहिल पर एक इंसान के साथ बैठे देखा है सरदार। वो बड़ा लगता है, लिबास अलग, ताज भी सर पर। वो दोनों हंस रहे थे, बातें कर रहे थे। वो उसे अपना समझ रही है सरदार। ये सुनते ही सरदार के चेहरे पर गजब की लहर दौड़ गई। उसकी आंखों में आग सी भर गई। कबीले के लोग भी जमा होने लगे। औरतें सरगोशियों में ताज्जुब और गुस्सा जाहिर कर रही थीं। कोई कह रहा था, सरदार की बेटी इंसान के साथ। हम तो हमेशा इंसानों से नफरत करते आए हैं। अब अगर सरदार की बेटी ही, सब लोग जमा हो जाओ, अभी साहिल की तरफ चलते हैं। मर्दों ने अपने पंखों वाले ताज दुरुस्त किए, हाथों में लंबी लकड़ियां और नुकीले नेज़े थाम लिए। औरतें पीछे पीछे चल पड़ी। कबीले का एक हुजूम सरदार के साथ साहिल की समत बढ़ने लगा। साहिल पर अभी अफीफा और रेहान बातों में गुम थे जब अफीफा ने अचानक समंदर की लहरों में बेचैनी महसूस की। पानी कुछ ज्यादा ही तेजी से आ जा रहा था। कुछ होने वाला है। लहरें मुझे खबरदार कर रही हैं। उसी लम्हे दूर से शोर सुनाई देने लगा, कदमों की आवाजें, लोगों की पुकार, और फिर सरदार कबीले आ रहे हैं, कबीला आ रहा है। अफीफा का दिल जैसे रुक सा गया। उसने पलटकर देखा, कबीले के मर्द नेज़े, लकड़ियां और खंजर उठाए आ रहे थे। दरमियान में सरदार कबीले, जिसकी आंखों में सख्त गुस्सा था। वो गरज कर बोला, अफीफा! बाबा! कबीले के मर्दों ने आते ही रेहान को घेरे में ले लिया। नेज़े उसकी तरफ उठा दिए गए।
कुछ गजबनाक नज़रों से उसे देख रहे थे। कोई बोला, सरदार हुक्म दें तो यहीं इसी वक्त ख़त्म कर दें इसे। रेहान ने तलवार की तरफ हाथ नहीं बढ़ाया। वो जानता था कि अगर उसने ज़रा सा भी वार किया तो सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। वो बस खड़ा रहा, सांस काबू में लाते हुए। सरदार कबीले आगे बढ़ा। उसकी आवाज़ समंदर के शोर से भी बुलंद थी। ए इंसान, तूने हिम्मत कैसे की मेरी बेटी के पास आने की? सदियों से हम तुमसे दूर रहे और तुम यहाँ तक पहुँच आए। बाबा, नहीं, इसे कुछ ना कहिए। सरदार की बेटी इंसान के आगे खड़ी है। ये तो हद हो गई। अफीफा, पीछे हटो। तुम्हें अंदाजा भी है तुम क्या कर रही हो? बाबा, मैं उसे जानती हूँ। ये बुरा नहीं है। ये मेरा दोस्त है। दोस्त? इंसान और हमारा कबीला। दोस्त? बाबा, मैं उसे सिर्फ दोस्त नहीं समझती, मैं उससे मोहब्बत करती हूँ। साहिल पर जैसे हर चीज थम गई। लहरें लम्हा भर को सिकुड़ सी गई। हवा की आवाज मध्यम हो गई। परिंदे भी चुप हो गए। कबीले के लोग एक दूसरे का मुंह तकने लगे। किसी ने बड़बड़ाते हुए कहा, सरदार कबीली तो हमेशा कहते रहे इंसान हमारे दुश्मन हैं। अब उनकी बेटी ही? क्या तुमने मेरी बेटी पर कोई जादू किया है? इंसान, उसके दिल पर कब्जा कर लिया है तुमने। मैंने कोई जादू नहीं किया, कोई धोखा नहीं दिया। मैं रास्ता भटक कर यहाँ आया था, फिर उफीफा को देखा और हाँ, मैं भी उसे दिल से चाहने लगा हूँ। अगर आप कहें तो मैं अभी चला जाऊंगा। ये इंसान झूठ नहीं बोल रहा लगता। शायद ये बाकी इंसानों जैसा नहीं। मैं रेहान से मोहब्बत करती हूँ। इंसान, क्या जादू किया मेरी बेटी पर? मैंने कोई जादू नहीं किया। मैं सच बोल रहा हूँ। कबायली ने समंदर की तरफ देखा, फिर बोला, समंदर की गहराइयों में एक कीमती मोती है। हमारे बुजुर्ग कहते हैं कि वो मोती किसी किसी को ही नजर आता है और सिर्फ उस इंसान को मिलता है जिस पर लहरें खुद मेहरबान हो। हमारे कबीले में आज तक कोई उसे ला ना सका। अगर तुम वाकई अफीफा से मोहब्बत करते हो और हमारे कबीले का एतमाद चाहते हो तो समंदर में जाकर वो मोती लेकर आओ। गहराई से मोती लाकर दिखाओ। बाबा, नहीं, ये खतरनाक है। मैं तैयार हूँ। ले हर अम्मा, मेरी मदद कर। आज से तुम दुश्मन नहीं, हमारे मेहमान हो। अफेफा का हाथ चाहो तो थाम सकते हो, मगर तुम दोनों हमारी दुनियाओं के दरमियान पुल बनोगे। बाबा, मैं वायदा करता हूँ, मैं हमेशा तुम्हारी, कबीले की और समंदर की इज्जत रखूंगा। Fire bright, moon high, spirits rise tonight. ले हर अम्मा, आज खुशी की रात है।